हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दरअसल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप की प्राइवेसी की पॉलिसी के बारे में। अब दरअसल एक दिन हम सब सो के उठे और उसमें पॉपअप आता है कि या तो आप अग्री कर सकते हैं या तो आप अभी अग्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये व्हाट्सएप के ऊपर पॉपअप आया है इसकी प्राइवेसी टर्म्स को अपडेट करने के लिए कि भाई हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर रहे हैं। और इसके अंदर है क्या, दरअसल इसमें लिखा है कि हम कुछ ब्राउज़र हिस्ट्रीज वगैरह अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। अब जो व्हाट्सएप को खरीद रखा है वो खरीद रखा है अब फेसबुक ने, तो यानी कि वो फेसबुक से अपना डेटा शेयर करेंगे व्हाट्सएप वाले डायरेक्ट। तो ऐसा उन्होंने इस प्राइवेसी टर्म में कहा है। या तो आप 8 फेब तक 8 फरवरी तक इसको हाँ कर दीजिए, अदरवाइज आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, यानी कि आपको व्हाट्सएप नहीं चलाने दिया जाएगा। अब इसी के ऊपर इस टॉपिक को इतनी ज़्यादा हाइप क्यों मिली, मैं इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। एक तो दरअसल काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लेकिन मुझे लगा कि उतना ज़्यादा क्लेरिफाई नहीं बताया है, तो मैं बताता हूँ दरअसल ये सब है क्या। एक तो कुछ न्यूज़ कवर अप हुई है इसके ऊपर, और इसमें जो मैसेजेस हैं या मैं कह सकता हूँ जो पॉपअप आए हैं उसके अंदर ये बताया गया है कि भाई हम फेसबुक के साथ डेटा शेयर करेंगे। कि अब कैसे डेटा शेयर करेंगे, क्या डेटा शेयर करेंगे, या हमारी चैट शेयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इनका जो होता है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं, यानी कि आपने अगर किसी को, अपने दोस्त को, किसी भी रिश्तेदार को कोई मैसेज भेज दिया तो वो आपकी तरफ से चला गया, उसे कोई नहीं देखेगा, व्हाट्सएप वाले भी नहीं देख सकते, डिकोड नहीं कर सकते, ऐसा व्हाट्सएप वालों का कहना है। वो फिर उसी बंदे के पास जाएगा जिसके पास वो जाना है और वही उसे देख सकता है। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि भाई हम ज़्यादातर जब कोई चैट वगैरह कर लेता है तो हम हिस्ट्री भी नहीं रखते अपने सर्वर्स पर, सेव नहीं करते, डिलीट कर देते हैं। तो अब ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मैसेजेस हो गए। अब इसके अलावा दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि भाई हम लोगों को लग रहा है कि हमारी चैटें देख ली जाएंगी या वगैरह वगैरह होगा, कुछ गलत कर सकते हैं हमारे डेटा के साथ। तो दरअसल मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, फेसबुक का रिवेन्यू मॉडल क्या है। अब मैं फेसबुक का रिवेन्यू मॉडल इस बीच में पूरी कन्वर्सेशन में क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि दरअसल जो फेसबुक है ना वो इसकी पेरेंट कंपनी है। अब वो फेसबुक कैसे काम करती है, आपने एक बात सुनी होगी जिसमें एक लाइन कही गई है कि अगर आप किसी सर्विस को फ्री में यूज़ करते हो, यानी कि व्हाट्सएप का हम कोई पैसा नहीं देते, फेसबुक का हम कोई पैसा नहीं देते, गूगल चलाने का हम भी कोई पैसा नहीं देते, अगर आप कोई सर्विस फ्री में यूज़ करते हो तो आप ही उसके प्रोडक्ट हो, यानी कि हम ही उसके प्रोडक्ट हैं, हम ही से पैसा कमाया जा रहा है, हमें ही सामान बेचकर। अब ये कैसे होता है, मान लीजिए जो फेसबुक का रिवेन्यू मॉडल है, फेसबुक क्या करता है, फेसबुक के पास हमने सिंपली जाकर एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब फिर हम सर्च करते हैं कुछ भी गूगल वगैरह पर जाकर या अदर वेबसाइट्स पर कि भाई मुझे कुछ सामान खरीदना है, मान लीजिए मुझे टी शर्ट खरीदनी है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब हम गूगल पर सर्च कर देंगे तो थोड़ी देर बाद हमें हर जगह पर उसकी ऐड दिखाने लग जाते हैं कि भाई ये टी शर्ट आपके लिए बेस्ट है, ये टी शर्ट आपके लिए बेस्ट है। अब ये है फेसबुक का रिवेन्यू मॉडल। अब फेसबुक पैसा कैसे कमाता है, फेसबुक वही ऐड को यहाँ दिखा देता है हमारे पास कि भाई ये ऐड टी शर्ट वाले बंदे को, इस बंदे को टी शर्ट चाहिए तो इस टी शर्ट वाली कंपनी को इसके पास भेज दो, हो सकता है इसे पसंद आ जाए और ये टी शर्ट खरीद ले। ऐसे ही होता है और ऐसे ही फेसबुक अपना रिवेन्यू ज़्यादातर कमाता है। तो अब इसमें फेसबुक को तो पैसा कमाना ही है, तो अब व्हाट्सएप को ओन करता है फेसबुक, यानी कि व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया है। तो उसने बोला है कि अब हम डायरेक्ट उनके साथ डेटा शेयर करेंगे। अब ये डेटा शेयर करने का मतलब क्या है, देखिए डेटा शेयर का मतलब है दरअसल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना। कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितना हम अपने बारे में अभी नहीं जानते उससे ज़्यादा हमारे बारे में गूगल जानता है, उससे ज़्यादा हमारे बारे में ऑलरेडी फेसबुक जानता है कि हम कब फीलिंग हैप्पी होते हैं, कब फीलिंग सैड होते हैं, जैसे लोग फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं। तो दरअसल यहाँ पर भी प्राइवेसी पॉलिसी वायलेंस हो रही है हमारे हाथों से ही। अब देखिए, अब मान लीजिए मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे जीन्स लेनी है, तो हो सकता है व्हाट्सएप इस तरीके से काम करे कि वो मुझे जीन्सों की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ या अच्छे अच्छे ऐसे प्रोडक्ट दिखाए जीन्स के मामले में जो कि मुझे पसंद आ जाए, मेरे प्राइस बजट में फिट हो। ये दरअसल AI को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हमें ही अच्छे से वो चीज़ें एड्स वगैरह दिखाई जाएं फेसबुक के ज़रिए। ऐसा फेसबुक कहता है, यानी कि ऐसा फेसबुक करेगा इसके बाद। तो इसमें गलती कहाँ है, लोगों को कन्फ्यूजन है क्या भाई हमारा डेटा लीक हो जाएगा, ऐसे देख लेंगे, मिसयूज़ करेंगे।
कोई मिसयूज़ नहीं करने वाला। दरअसल किसको इंटरेस्ट होगा, व्हाट्सएप को इतने सारे लोग यूज़ करते हैं, किसी की कोई डिटेल्स ऐसे लीक नहीं हो सकती है। और इसके ऊपर तो कुछ गवर्नमेंट ही स्ट्रिक्ट लॉ बना सकती है। अगर आप देखिए इसमें अग्री करना चाहते हैं तो अग्री भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डिसअग्री करना चाहते हैं तो आपका व्हाट्सएप 8 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा। अब एक सिंपली सी बात सोचिए, हम जो गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल भी तो वो सेव कर लेता है अपने सर्वर्स पर अपनी एआई को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम वहाँ पर क्यों कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि हमें उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है। तो इसी तरीके से हमें व्हाट्सएप पर भी ट्रस्ट दिखाना चाहिए, आई थिंक। क्योंकि देखिए, अगर हम मान लीजिए कोई स्विच कर लेते हैं प्लेटफॉर्म और स्विच कर लेते हैं, अगर हम ये नहीं यूज़ करते, व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते, टेलीग्राम पर चले जाते हैं, सिग्नल पर चले जाते हैं, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कल को वो भी 1-1.5 साल बाद इस तरीके की पॉलिसी नहीं लाएंगे। अब इसके ऊपर मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये पूरा कांड एक्चुअली 2 चीज़ों की वजह से हो रहा है। एक तो कुछ रूल्स आए हैं कुछ स्टेट में या कुछ जगह में, बाहर कंट्रीज़ में कह सकते हैं डायरेक्टली, कि वहाँ पर इसकी वजह से अब ये जो व्हाट्सएप को बता के या फेसबुक को बता के काम करना पड़ रहा है कि भाई हम आपका डेटा ले रहे हैं। दरअसल डेटा आप खुद सोचिए, जब फेसबुक व्हाट्सएप को काफ़ी लंबे समय से ऑन करता है, क्या आपका या हमारा डेटा पहले उन्होंने नहीं लिया होगा? ऑफ कोर्स लिया होगा। पहले वो बताकर नहीं कर रहे थे, यानी कि पहले तो हमें पता भी नहीं था कि हमारा डेटा कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, आप कुछ भी बातचीत करते थे तो उसकी एड्स आ जाती थी, मैंने भी काफ़ी बार फील किया है ऐसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो पहले बताकर नहीं कर रहे थे, पहले तो हमें पता भी नहीं था कि हमारा डेटा यूज़ हो रहा है, लेकिन अब हमें पता है। बस इतना फ़र्क है, अब हमें पता है, यानी कि फेसबुक या व्हाट्सएप पहले से अब बेहतर काम कर रहे हैं। अब वो कम से कम हमें बता तो रहे हैं, पहले तो हमें बता भी नहीं देते। तो ये चीज़ है, पूरा जो एक कह सकते हैं, ये पूरी बातें चल रही इंटरनेट पर कि भाई व्हाट्सएप को छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ देना चाहिए। मेरा आपसे यही सवाल है, आप इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, और सोचिए अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर देते हैं या हम कर लेते हैं, तो क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम पर वो भी ऐसा नहीं करेगा। और हमारा तो डेटा ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा जा चुका है कहीं और एआई के लिए। अब इतना सारा डेटा लीक भी हो जाता है, तो हमें इन सब चीज़ों के पीछे पहले ध्यान देना चाहिए था बहुत ज़्यादा। एक बार हम गलती कर चुके हैं, क्योंकि पहले हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि भाई हमारी प्राइवेसी पॉलिसीज़ भी हैं, कि हमारी भी कोई प्राइवेसी मैटर करती है। सोशल मीडिया पर हम सब कुछ डाल देते हैं, फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो, फैमिलीज़ के साथ फ़ोटो, उस टाइम भी प्राइवेसी पॉलिसी मैटर करनी चाहिए इंडिविजुअली। मैं हर एक बंदे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और ऐसा हमें नहीं लगना चाहिए कि भाई अभी ही वॉयलेंट हो रही है हमारी प्राइवेसी पॉलिसी, पहले भी हम खुद ही कर लेते हैं अपने हाथों से ज़्यादातर। तो अब जो ये व्हाट्सएप यूज़ करना है, ये आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, आप ना चाहें तो यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको देखना है कि कौन से आपके पास ऑप्शन है और बेहतर, तो एक वीडियो है हमने बना रखी है, मैं उसका आई बटन पर लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर देख लीजिए। उसमें हमने कंपैरिजन करा है एक्चुअली व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल के बीच में कि कौन सा बेस्ट है। आप उसमें देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। और इसके अलावा आपको जो करना है करिए, लेकिन आप सोच समझ कर करिए, क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी उनके पास है और कोई ऐसा कुछ गलत नहीं होने वाला कि भाई कुछ बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप कुछ ऐसा काम कर रहा है जो पहले उसने नहीं किया। व्हाट्सएप तो पहले भी हमारा डेटा देना होगा भाई, किसको क्या पता, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड भी बता रहा है ना हो, लेकिन अब वो बता के कर रहा है। बस फ़र्क इतना है, इस वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा हाइप बना दी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा, आप बहुत भी ज़्यादा ना सोचें, बहुत अच्छा होगा अगर आप सोच के कर दे तो, लेकिन फिर ये चीज़ आप हर चीज़ में करिए। ऐसा नहीं है सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित रखें, हर चीज़ में अपनी प्राइवेसी टर्म्स, जैसे एक हमारे मन में एक एल्गोरिदम बनी हुई है कि हमारे दिमाग में कि अगर कोई हम ऐप इंस्टॉल भी करते हैं ना, तो हम उसको परमिशन देते हैं अलाउ 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 अलाउ। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते तो उसको भी अलाउ अलाउ अलाउ, पता नहीं कितने टिक लगा देते हैं। हम तो पढ़ते भी नहीं है एक भी बार कि कौन पढ़े इतने सारे पेजेस। हमें हर जगह पर अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नहीं बता रहा मैं, क्योंकि हमारा डेटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि हम पैसे नहीं दे रहे ना इन सर्विसेज के, तो हम ही प्रोडक्ट है, हम ही को ऐड दिखाई जाएगी और हम ही से रेवेन्यू कमा लिया जाएगा। ऐसे ही कंपनियां कमाती हैं, गूगल, फेसबुक, ये सब ऐसे ही तो करते हैं ज़्यादातर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें
कि ये एआई को इम्प्रूव कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और आप किसी से क्या चैट करते हैं, आपकी पर्सनल कॉन्वर्सेशन में, मुझे नहीं लगता कि किसी को इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करते हैं व्हाट्सएप को। तो बाकी ये आपका फुल एंड फाइनल डिसीजन होना चाहिए। इस वीडियो में बस मैं इतना ही बोल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिसका ये वीडियो काम का हो। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।